क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आवाज़ें आपको सुकून नहीं देती, बल्कि आपको बेचैन कर देती हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराते, बल्कि आपको असहज कर देते हैं। ओशो की आवाज़ ऐसी ही थी। वो आपको सहलाते नहीं थे, वो आपको झकझोरते थे। और यही कारण है कि उनसे प्यार भी बहुत लोगों ने किया और नफ़रत भी बहुत लोगों ने। ओशो कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो सोचता है कि वो जो सोच रहा है वही वो है। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को ध्यान से देखा है? विचार आते हैं, जाते हैं। कभी आप क्रोधित हैं, कभी शांत, कभी दुखी हैं, कभी प्रसन्न। अगर ये सब बदल रहा है तो फिर आप कौन हैं? ओशो कहते थे कि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो सकते। तुम वो हो जो देख रहा है। लेकिन समस्या ये है कि हमें कभी देखने की कला सिखाई ही नहीं गई। हमें सिखाया गया कि मानो, भरोसा करो, स्वीकार करो, सवाल मत पूछो। और यहीं जो गुलामी शुरू होती है, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता वो धीरे धीरे सोचना भी बंद कर देता है। ओशो कहते थे कि मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं होती, डर काफी होता है। पाप का डर, नर्क का डर, समाज से बाहर हो जाने का डर और सबसे गहरा डर, अकेले हो जाने का डर। इंसान भीड़ में इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसे भीड़ पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अकेले होने से डर लगता है। ओशो अकेलेपन के खिलाफ नहीं थे। वे अकेलेपन और एकांत के फर्क को समझाते थे। अकेलापन पीड़ा है, एकांत आनंद है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भाग रहे होते हैं, और एकांत तब होता है जब आप पहली बार खुद के साथ बैठने का साहस करते हैं। ओशो कहते थे कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है रुक जाना। पहली बार जीवन में रुक जाना, बिना भागे, बिना कुछ हासिल किए, बिना किसी मंजिल के, बस होना। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि पूरा समाज आपको सिखाता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम बेकार हो। ओशो कहते थे कि मूल्य तुम्हारा होना है, करना नहीं। लेकिन समाज का पूरा ढांचा करने पर टिका है। बचपन से ही पूछा जाता है, क्या करोगे, क्या बनोगे, कितना कमाओगे। कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। और जब इंसान सिर्फ करने में जीता है तो वो धीरे धीरे होना भूल जाता है। और जो होना भूल जाता है वही भीतर से सूख जाता है, वही खालीपन महसूस करता है, वही रातों को बेचैन रहता है। ओशो कहते थे कि ये खालीपन कोई दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा मित्र है। ये संकेत है कि अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर जाना है। लेकिन हम इस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, रिश्तों से, काम से, नशे से, मोबाइल से, भीड़ से। और जितना भरते हैं उतना ही खाली हो जाते हैं। ओशो धर्म के विरोधी नहीं थे। वे उस धर्म के विरोधी थे जो डर पर टिका हो। वे कहते थे कि अगर कोई धर्म तुम्हें डराता है तो वो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। धर्म का अर्थ है तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता। लेकिन धर्म को सत्ता बना दिया गया, और सत्ता हमेशा नियंत्रण चाहती है। ओशो ने कभी भगवान से इनकार नहीं किया। उन्होंने भगवान की दुकानों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान प्रेम है तो फिर नर्क क्यों बनाया गया? अगर भगवान करुणा है तो फिर डर क्यों सिखाया गया? ओशो कहते थे कि जब कोई तुम्हें डराता है तो वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। डर के बिना शोषण असंभव है। ध्यान इसलिए खतरनाक था क्योंकि ध्यान तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें अकेला बनाता है। लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि शक्तिशाली होता है। ध्यान में इंसान पहली बार अपने विचारों को दूर से देखता है, और जैसे ही दूरी आती है पकड़ ढीली पड़ जाती है। ओशो कहते थे कि विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जो रोका जाता है वही और ताकतवर हो जाता है। बस देखो, देखना ही काफी है। जैसे अंधेरे में दीपक जला दिया जाए, अंधेरा लड़ता नहीं, वो बस गायब हो जाता है। ओशो की सबसे खतरनाक बात आज़ादी थी। वे कहते थे कि मैं तुम्हें अनुयायी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाना चाहता हूं। सोचिए, अगर लोग स्वतंत्र हो गए तो कौन किसके पीछे चलेगा, कौन किससे डरेगा?
यही कारण था कि ओशो हर व्यवस्था के लिए खतरा थे, सरकार के लिए भी, धर्म के लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि वे बाहर क्रांति नहीं सिखा रहे थे, वे भीतर विद्रोह जगा रहे थे। ओशो ने प्रेम के बारे में भी वही कहा जो कोई सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसकी तरह रहने देना, बिना बदले, बिना कब्जा किए। लेकिन हम प्रेम को सौदा बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने मुझे क्या दिया। ओशो कहते थे कि जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम गणित नहीं समझता, प्रेम तो बहाव है। ओशो सेक्स पर इसलिए बोले क्योंकि समाज झूठ पर खड़ा था, बाहर नैतिकता, भीतर कुंठा। उन्होंने कहा कि दबाया गया सेक्स कभी ध्यान में नहीं बदल सकता। जो शरीर से दुश्मनी करता है वो आत्मा से दोस्ती नहीं कर सकता। ओशो जीवन को उत्सव की तरह जीने की बात करते थे। वे कहते थे कि गंभीर लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि वे जीवन को बोझ बना देते हैं। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति नाच सकता है, हंस सकता है, खेल सकता है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें उदास बना रहा है तो कुछ गलत है। ओशो कभी ये नहीं कहते थे कि मेरी बात मानो। वे कहते थे, खुद देखो, खुद अनुभव करो। सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, सत्य सिर्फ जिया जा सकता है। और यही बात सबसे असहज करती है, क्योंकि जिम्मेदारी अब तुम्हारी हो जाती है। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, न समाज को, न धर्म को, न किस्मत को। ओशो कहते थे कि जब इंसान जिम्मेदारी लेना सीख लेता है तभी वो परिपक्व होता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ साथ आती हैं। अगर ये वीडियो आपको थका रहा है तो रुकिए मत। यही थकान दिखा रही है कि आप पहली बार कुछ सच सुन रहे हैं, क्योंकि झूठ सुनना आसान होता है, सच सुनना भारी। ओशो कहते थे कि मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से जगाने आया हूं। परिवर्तन अपने आप हो जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ओशो कौन थे, सवाल ये है कि तुम कौन हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा, जब कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, जब कोई तुम्हें नाम नहीं दे रहा। अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारे भीतर सवाल उठ रहे हैं तो घबराना मत। यही जागने की शुरुआत है, क्योंकि सोए हुए लोग सवाल नहीं पूछते। ओशो कभी जवाब नहीं देते थे, वे दर्पण देते थे। और दर्पण में जो दिखे उससे भागने की बजाय अगर तुम रुक गए तो शायद पहली बार तुम खुद से मिलोगे। और यही मुलाकात सबसे खतरनाक भी है और सबसे सुंदर भी।